नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं डीसी वॉल्व एंड उसके क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम विथ डायग्राम समझाने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार वीडियो पूरा देखना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको मैं सबसे पहले समझाने वाला हूं, जिसके थ्रू यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वह भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी वॉल्व। तो जो डीसी लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनल कंट्रोल। क्या होता है? डायरेक्शनल कंट्रोल। तो आपको डीसी का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो जो पहला वर्ड है डी, डी का मतलब होता है डायरेक्शनल। मतलब जो डीसी वॉल्व होता है वह जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि हमें फ्लूइड को किस डायरेक्शन में भेजना है। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कंट्रोल। तो जो हमारा डीसी डीसी वॉल्व होता है वह फ्लूइड को कंट्रोल भी करता है, उसके फ्लो को, और स्टॉप करना और चालू करना। यह भी डीसी वॉल्व का काम होता है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आता है कि डीसी वॉल्व का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो याद रखें जी, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोलिक सिस्टम। इस हाइड्रोलिक सिस्टम को हम पहले समझा चुके हैं, उसका वीडियो डाल चुके हुआ है, आपने अच्छे से समझा होगा। यदि आपने नहीं समझा तो थोड़ा सा रिवीजन में करवा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से सुन लें। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। कैसे? इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारा रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर मतलब एक टैंक होता है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को हम क्या करते हैं, एक्चुएटर के अंदर सप्लाई करते हैं। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर के अंदर हम करते हैं मैकेनिकल वर्क प्राप्त। मैकेनिकल वर्क प्राप्त कैसे होता है, उसके अंदर जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को फ्लूइड के थ्रू या तो हम लीनियर मोशन करवाते हैं या फिर सर्कुलर मोशन करवाते हैं। तो वहां पर हमें मिलता है मैकेनिकल वर्क। किसके थ्रू? एक फ्लूइड के थ्रू, क्योंकि उस फ्लूइड का हम यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फ्लूइड के प्रेशर से ही हम क्या कर रहे हैं, वहां पर लीनियर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा फ्लूइड कहां से जा रहा है, रिजर्वायर से एक्चुएटर के अंदर जा रहा है। अब रिजर्वायर से एक्चुएटर के अंदर जो फ्लूइड जाता है उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, डीसी वॉल्व। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, एक्चुएटर के अंदर वर्क प्राप्त करने के बाद फिर से एक्चुएटर के अंदर से रिटर्न आता है हमारा फ्लूइड या कोई भी लिक्विड, कहाँ, रिजर्वायर के अंदर, या जिसे हम टैंक भी बोल सकते हैं। तो वह भी हमारी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, डीसी वॉल्व। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, हमें फ्लूइड का कितना फ्लो चाहिए, वह भी किससे हम कंट्रोल करते हैं, ये डीसी वॉल्व के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो हमने जैसा कोशिश की समझाने की वैसा थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमने क्लियर हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं, जिनको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जाता है कि डीसी वाल्व को डिफाइन करिए और उसके क्लासिफिकेशन लिखिए, तो नॉर्मली आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं उनको लिखना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट के थ्रू डीसी वॉल्व को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर जो चार लिखे हैं उनमें से तीन को मैं समझाने वाला हूँ, 2x2 डीसी वॉल्व, 3x2 डीसी वॉल्व और 4x2 डीसी वॉल्व। इन तीनों का क्या मतलब होता है, वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले 2x2 डीसी वॉल्व को समझा रहा हूं मैं, आपको सिर्फ वीडियो से जुड़े रहना है। तो यहाँ पर आपको तीन डायग्राम बने दिख रहे होंगे, तीनों का अलग अलग मतलब है, तीनों का मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। यहाँ लिखा 2x2 डीसी वॉल्व, इसको पढ़ा जाता है 2x2 डीसी वॉल्व। यहाँ 2x2 का मतलब क्या होता है, 2 होते हैं पोर्ट। पहला जो वर्ड है उसका मतलब होता है पोर्ट, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पोर्ट होंगे 2। और 2 क्या होते हैं, बे होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो हमारा फ्लूइड है उसको भेजने का या फिर जो भी उसको फ्लो कराने के जो तरीके होते हैं, या बे बोल सकते हैं, वह होते हैं 2। ठीक है, तो पहला 2 क्या होगा, 2 पोर्ट और 2 बे फ्लूइड को फ्लो कराने के। तो यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं, सबसे पहले इनको हम समझेंगे। पहला डायग्राम है जो क्या शो करा रहा है, इसको बस हमें देखना है और कैसे वर्क करता है ये देखना है। यहाँ पर इसका पार्ट है, सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ वॉल्व बॉडी, मतलब एक जो यहाँ पर ये पूरा बाहर का ब्लैक कलर में बॉडी बनी हुई है, इसके अंदर ही वॉल्व बने रहते हैं। तो यहाँ पर वॉल्व कौन सा, ए वाला जो ब्लू कलर की लाइन से एक बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है,
और दो इसके अंदर जो जो हमारे स्लाइडिंग पूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके अंदर जो पार्ट्स बने हुए हैं रेड कलर में, स्लाइडिंग पूल बोलते हैं। ये जो स्लाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे फ्लूइड की फ्लो होता है वह उसकी डायरेक्शन तय होती है। कौन? जो स्लाइडिंग पूल हमारे इसके अंदर स्लाइड करते हैं। इतना आपको डायग्राम में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डायग्राम क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर ए और पी लिखा हुआ है। पी का मतलब होता है यहाँ पंप, याद रखें पी का मतलब क्या होता है पंप, और ए का मतलब होता है एक्चुएटर्स। जैसा मैंने बताया हुआ था क्या होता है, पी का मतलब पंप, ए का मतलब है एक्चुएटर। मतलब फ्लूइड को कहाँ पंप के थ्रू एक रिजर्वायर से कहाँ भेजते हैं, एक्चुएटर के अंदर भेजते हैं। और एक्चुएटर के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि एक्चुएटर के अंदर हम क्या करते हैं, या तो स्लाइडिंग मोशन प्राप्त करते हैं या फिर हम सर्कुलर मोशन प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। और जो सर्कुलर मोशन होता है या फिर जो स्लाइडिंग मोशन होता है वह फ्लूइड के फ्लो के थ्रू होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लूइड को फ्लो कराते हैं। डायरेक्शन कौन तय कर रहा है, 2x2 डीसी बॉल। तो यहाँ पर जो ए क्या शो करा रहा है, इसमें जो अभी अभी नॉर्मल पोजीशन में जो यहाँ पर बना हुआ है वह पोजीशन ऐसा दे रहा है कि ए वाला जो हमारा वॉल्व है वह बंद है। ठीक है, मतलब हमारा एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। पहले वाले डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है, हमारा एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। अभी इस पोजीशन में ये डायग्राम बना हुआ है, या फिर इस पोजीशन में हमारा डीसी वॉल्व है नॉर्मल पोजीशन, और जबकि यहाँ पर पंप वाला ओपन होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुने। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घरों में नल वगैरह देखा होगा, जब हम बंद कर देते हैं तो हमारा क्या नीचे पानी आता है, नहीं आता। ठीक है, नल में से पानी नहीं आता, मतलब वह कैसा पोजीशन में होता है, नॉर्मल पोजीशन में होता है। लेकिन जब हम नल चालू कर देते हैं तो हमारा पानी आने लगता है। तो ऐसा ही हम समझेंगे, अभी समझेंगे नल हमारा बंद पोजीशन में है और हमारा वाटर नहीं आ रहा है। ऐसा ही ये डीसी वॉल्व है, अभी नॉर्मल पोजीशन में, हमने इसको चालू नहीं किया है, ऐसा बोल सकते हैं बंद है, और फ्लूइड हमारा एक्चुएटर के अंदर नहीं जा रहा है। अब इसकी सेकंड वाली पोजीशन देखते हैं। सेकंड वाली पोजीशन में जैसा कि एरो हम दिखा रहे हैं, लेफ्ट वाला जो हमारा स्लाइडिंग पूल, इस पे हमने पुश किया, हमने इसको पुश किया तो ये क्या हुआ, इसको पुश करेगा ये, मतलब इसको हम पुश करेंगे तो इसका पूरे कनेक्शन रहता है। मतलब ये वाला जो हमारा सेकंड वाला वाल्व है, ये एरो यहाँ पर ये शो करा रहा है, ये आगे पीछे मूव करता है किसके थ्रू, ये हमारा लेफ्ट वाला एंड है उसके थ्रू। तो यहाँ पर इसको हम पुश करेंगे तो इसकी पोजीशन आगे खिसक जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिख रही है सेकंड पोजीशन। जब हमने इसको पुश किया, इसमें इसका कनेक्शन इससे रहता तो इसमें धक्का लगा तो ये आगे को आ गया। जब ये आगे को आया तो यहाँ पर इसका पोर्ट ओपन हो गया। जब इसका ओपन हो गया मतलब ये हमारा ऑन हो गया, हमारा हमने क्या किया, बॉल को ऑन कर दिया। तो हमारा जो पंप के थ्रू रिजर्वायर से हमारा क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होने लगा कहाँ, एक्चुएटर के अंदर। तो ये क्या शो करा रहा है, फ्लूइड कहाँ से, हमारे पंप के थ्रू, ये पंप वाला वॉल्व है उसके थ्रू हमारा एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं, सर्किट के थ्रू भी दिखाना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, नहीं आता तो भी आप तीनों डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले डायग्राम का देखेंगे तो इधर शो करा रहा है, और इसका डायग्राम का देखेंगे तो नीचे वाला। यहाँ पर जो एरो शो करा रहा है, मतलब हमारा जो पंप है वहां से एक्चुएटर के अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो कि नीचे वाले डायग्राम का एरो शो करा रहा है। ठीक है, मतलब पी से ए की ओर जा रहा है, जैसा कि यहाँ पी से ए की ओर फ्लूइड फ्लो हो रहा है पंप से एक्चुएटर की ओर। दूसरा जो डायग्राम है, ये जो सर्किट दिखा रहा है, ये डिस्कनेक्ट सर्किट का सिंबल है। क्या, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, बंद पोजीशन में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पी वाला पोर्ट है उससे ए पोर्ट की ओर फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। ये वाला सर्किट हमारा शो करा रहा है। बस जैसा मैंने समझाया वैसे ही आपको कुछ कुछ एक्सप्लेन करना है। अब आगे का 3x2 डीसी वॉल्व है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3x2 डीसी वॉल्व, इसको पढ़ते कैसे, 3/2 डीसी वॉल्व। 3 क्या है, यहाँ पर पोर्ट है, 2 वाई बे है जिसके थ्रू हम फ्लूइड को फ्लो करा सकते हैं। बे आप ध्यान रखें, अगर नहीं समझ में आ रहा बे मतलब, एक बार हम इसको बटन को पुश करेंगे मतलब चालू हो जाएगा, एक बार हम उसको ऑफ करेंगे बंद हो जाएंगे। और दोनों ही पोजीशन में जब यहाँ पर पोर्ट बढ़ते जाते हैं तो फ्लूइड फ्लो होता है। कैसे, हमारा रिजर्वायर से, जिसे टैंक बोलते हैं, जिसे फ्लूइड भरा हुआ है, वहां से एक्चुएटर के अंदर, फिर एक्चुएटर से हमारा फिर से रिजर्वायर के अंदर या टैंक के अंदर फ्लूइड वापस आता है, रिटर्न आता है। ये क्या होते हैं, 2 वे। पहला वे कौन सा होता है, हमारा टैंक से एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड जा रहा है, फिर एक्चुएटर से हमारा टैंक के अंदर फ्लूइड रिटर्न आ रहा है। ये हम यहाँ पर जो भी डीसी वॉल्व समझा रहे हैं वह उसी तरह के समझा रहे हैं। कई जगह 4x3 भी होगा, मतलब 3 वे भी होंगे फ्लूइड को फ्लो कराने के, तो वह और अलग होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 2 वे वाले जो भी वॉल्व हैं, डीसी वॉल्व में, वह समझा रहे हैं।
तो 3x2 डीसी बॉल्व का मतलब होता है 3 पोर्ट और 2 वे फ्लूइड को फ्लो कराना। तो यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं, इनको सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट बने हुए हैं, यहाँ पर 3 पोर्ट दिख रहे होंगे। ए हो गया एक्चुएटर, पी हो गया पंप, पी वाला ये पोर्ट हो गया जी आर वाला, मतलब रिजर्वायर के अंदर जब फ्लूइड रिटर्न आता है तो इसलिए इसको हमने आर से शो करा दिया। ये पी से शो करा, जब भी समझना फ्लूइड को हम फ्लो करा रहे हैं, मतलब पंप का यूज करके। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया है। अदर अदर बुकें होंगी, अलग अलग सिंबल से शो कराया जाएगा। यहाँ पर रिजर्वायर की जगह हमने आर कराया है, तो कई जगह टी भी लिखा होगा, जहाँ टैंक के लिए टी यूज किया होगा। यहाँ पर हमने रिजर्वायर के लिए आर यूज किया है। रिजर्वायर बोल लो, टैंक बोल लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 3 पोर्ट होगा, पी वाला और ए वाला और आर वाला। आर रिजर्वायर, पी पंप हमने मान लिया है, ए को हमने एक्चुएटर मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो पार्ट देखे तो यहाँ पर कुछ रबर की सील लगी हुई है, उससे क्या है, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग अटैच है। जब ठीक है स्प्रिंग अटैच है, आगे क्या स्लाइडिंग पूल अटैच है यहाँ पर, और 2 पोजीशन में रहता है, जो कि हमारे जो यहाँ पर क्या रहते हैं, जो हमारे पोर्ट रहते हैं उनको बंद करने का और चालू करने का काम करते हैं। एक पुश बटन लगा रहता है, जिसको दबाने से क्या होता है, बंद और चालू हो जाता है। तो पहली पोजीशन को देख लेते हैं। पहली पोजीशन में क्या किया हमने, इसको चालू किया हुआ। क्या किया हुआ, चालू। बटन को पुश किया। जब बटन को पुश करेंगे तो क्या होता है, इसको ध्यान रखें। जब बटन को पुश करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, मतलब स्प्रिंग यहाँ पर दब जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखा होगा कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो हमने जब इसको दबाया तो ये जब दब गई स्प्रिंग, जब स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस हो जाती है तो यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, तो क्या होता है, जो हमारा रिजर्वायर वाला पोर्ट है वह क्लोज हो जाता है। क्या होता है, रिजर्वायर वाला पोर्ट क्लोज हो जाता है और हमारा पी का डायरेक्ट ए से कनेक्शन हो जाता है। मतलब जो हमारा पंप के थ्रू फ्लूइड डायरेक्ट हम फ्लो कराते हैं एक्चुएटर के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन क्या शो करा रही, पंप के थ्रू हम एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का जो 3x2 डीसी बॉल्व है, जिसमें क्या होता है, एक रिजर्वायर, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि पंप के थ्रू पहले हम एक्चुएटर के अंदर ले जा रहे हैं, फिर दूसरी पोजीशन में हम क्या रहे हैं, एक्चुएटर के अंदर फिर से हम रिजर्वायर में वापस रिटर्न क्या ला रहे हैं, जो भी फ्लूइड या लिक्विड यूज कर रहे हैं उसको ला रहे हैं। इस तरह का है 3x2 डीसी बॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पोजीशन में क्या हुआ, हम फ्लूइड को डायरेक्ट फ्लो कहां पर करा सकते हैं, हम एक्चुएटर के अंदर। जब हम इसके बटन को पुश करेंगे, मतलब जब हम इसको चालू कर देंगे, तो हमारा फ्लूइड कहां से, जो भी टैंक होता है उसके अंदर से पंप के थ्रू एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड फ्लो होने लगता है। और एक्चुएटर के अंदर क्या होता है, जो भी हम मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं वह वर्क मिल जाता है। एक मैकेनिकल वर्क क्या होता है, जैसा मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, जो भी हम वहां पर डिवाइस यूज करते हैं उसको सर्कुलर मोशन कराना या फिर लीनियर मोशन कराना फ्लूइड के प्रेशर से, वही होता है मैकेनिकल वर्क। और फ्लूइड का वही यूज होता है, क्या होता है, उसके प्रेशर का यूज करते हैं हम, फ्लूइड के प्रेशर का। और फ्लूइड का प्रेशर यूज करने के बाद फिर से फ्लूइड रिटर्न कहाँ आता है, रिजर्वायर के अंदर। अब रिटर्न कब आएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्या समझिए, जब हमने इसको बटन को चालू किया, चालू करते क्या हुआ, हमारा फ्लूइड चालू हो गया, सीधा पंप के थ्रू एक्चुएटर के अंदर जाने लगा। अब फिर से हमने इसको दबाया तो ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो क्या पोजीशन होती है वो नीचे देखेंगे, तो बंद हो जाने की पोजीशन दिख रही होगी। हमारा जो कौन सा होता है, स्लाइडिंग पूल होता है, वह बाहर की ओर आएगा। जब बाहर की ओर आएगा तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब जो यहाँ पर दब गई थी दबाने से, वह बाहर को क्या करेगी, ये जो हमारा स्लाइडिंग पूल है उसको पुश करेगी, तो ये बाहर की ओर आएगा और स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। जब स्प्रिंग एक्सपेंड होती है, जब बाहर की ओर आता है, तो हमारा जो पंप वाला जो यहाँ पर पोर्ट है वह क्लोज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो हमारा स्लाइडिंग पूल है उससे हमारा पंप वाला पोर्ट है क्लोज हो गया, और हमारा डायरेक्ट एक्चुएटर से कनेक्शन किसमें हो जाता है, रिजर्वायर में। मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और फिर से हमारा एक्चुएटर से क्या होता है, रिजर्वायर के अंदर रिटर्न फिर से लिक्विड या फ्लूइड वापस आने लगता है, मतलब रिटर्न आने लगता है। समझ गए, फर्स्ट पोजीशन में पंप से एक्चुएटर के अंदर जाता है हमारा लिक्विड, और जो हमारा सेकंड पोजीशन है जिसमें जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, जिसको हम नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं या बंद कर देते हैं, तो हमारा फ्लूइड फिर से एक्चुएटर के अंदर से रिटर्न हमारा रिजर्वायर के अंदर आने लगता है। ये थी इसकी मतलब दोनों डायग्राम का, और आपको थोड़ी थोड़ी वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। इसके जो डायग्राम होता है, जो सर्किट डायग्राम होता है, वह यहाँ पर बना हुआ है, जिसका पहला ये नंबर लिखा, मतलब पहले डायग्राम का मतलब समझाया। ये जो शॉर्ट बताया ये टी टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब आर, मतलब ये आर वाला पोर्ट है, डिस्कनेक्ट है, मतलब आगे कोई लाइन नहीं, मतलब ये डिस्कनेक्ट है। मतलब पहले डायग्राम का सर्किट बना हुआ, आर डिस्कनेक्ट है और पी का ए से कनेक्शन है, तो पी से ए की ओर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये इसका मतलब है। मतलब आर में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है,
जबकि पी का ए से कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पी से ए का कनेक्शन है और फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यह पहला डायग्राम शो करा। दूसरा डायग्राम ये यहाँ पर सेकंड नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है हमारा पी वाला पोर्ट क्लोज हो गया, जैसा कि यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, आगे कोई कनेक्शन नहीं है, पी वाला पोर्ट डिस्कनेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पर बंद हो गया इस स्लाइडिंग पूल की वजह से। और हमारा एक्चुएटर से रिटर्न हमारा रिजर्वायर के अंदर हमारा लिक्विड आने लगा, जैसा कि यहाँ पर एरो से दिख रहा है, एक्चुएटर से रिजर्वायर की ओर एरो लगा हुआ है, मतलब एक्चुएटर से रिजर्वायर की ओर हमारा फिर से रिटर्न लिक्विड आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया। तो 3x2 डीसी बॉल भी आप समझ गए होंगे। अब 4x2 डीसी बॉल को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है 4x2 डीसी बॉल, 4 मतलब पोर्ट यूज कर रहा है, 2 बे होंगे लिक्विड को फ्लो कराने। तो यहाँ पर 4 पोर्ट हम दिखा देते हैं, 1 2 3 4, इस तरह नीचे 1 2 3 4, ये 4 पोर्ट है। ऊपर भी आपने देखे होंगे, जैसे 3x2 था तो 3 पोर्ट दिखाए थे मैंने, और 2 पोर्ट वाले में 2 पोर्ट थे। ठीक है, 2 बे होंगे, एक बार हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे, फिर से रिटर्न नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे। तो 2 बे होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्लूइड फ्लो होता है। अब याद रखें, कई जगह क्या होता है, 2 एक्चुएटर्स का हम यूज करते हैं, तो वहां पर 2 एक्चुएटर का यूज करेंगे तो वहां पर फ्लूइड को कैसे फ्लो कराते हैं, ये हम इसमें समझाने वाले हैं। तो इसको समझ लेते हैं। आर मीन्स हम यहाँ पर रिजर्वायर को दिखा रहे हैं, पी मीन्स पंप को दिखा रहे हैं, बी मीन्स बी और ए, मतलब यार ऐसा बोल सकते हैं, ए और बी को हम एक्चुएटर शो करा रहे हैं। ए क्या एक्चुएटर शो करा रहे हैं, बी भी एक्चुएटर शो करा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है, उसी पोजीशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन है जब हमने इसके बटन को पुश नहीं किया है। जब हम इसके बटन को पुश नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो क्या होता है, पंप से क्या होता है, जो पंप है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक्चुएटर के अंदर क्या करते हैं, फ्लूइड को फ्लो होता है। क्या होता है, ये यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है उसके थ्रू हम देख रहे हैं, पंप के थ्रू एक्चुएटर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड, मतलब पोर्ट पी से ए की ओर फ्लूइड फ्लो होता है। जबकि जो पोर्ट बी होता है, एक्चुएटर बी होता है, उससे रिटर्न होता है जो भी लिक्विड फ्लूइड हमारा रिजर्वायर के अंदर। पहली नॉर्मल पोजीशन में हमने क्या देखा, पहली पोजीशन में हमने क्या देखा, जब हमने इसको पुश नहीं किया, कि जो हमारा पंप है उसके थ्रू जो हमारा एक एक्चुएटर लगा हुआ है ए टाइप का, उसके अंदर लिक्विड हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जबकि हमारा जो दूसरा एक्चुएटर यूज कर रहा है, उससे हमारा लिक्विड फ्लूइड रिटर्न हो रहा है रिजर्वायर के अंदर। ये फर्स्ट पोजीशन में शो कराया है। अब सेकंड पोजीशन देखते हैं, सेकंड पोजीशन में क्या शो करा रहा है। अगर हमने इसको पुश कर दिया, मतलब इस जो भी हमारा स्लाइडिंग पूल लगा हुआ है उसको पुश किया, तो क्या होगा, जो हमारी स्प्रिंग यहाँ पर एक्सपेंड थी वह कंप्रेस हो जाएगी। वह कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, इसकी जो हमारा स्लाइडिंग पूल थी उसकी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि ये आगे को पुश होगा। तो क्या होगा, इसकी पोजीशन कैसी आ जाती है, यहाँ पर इस तरह आ जाती है। इस तरह जब यहाँ पर पोजीशन आती है तो क्या पोजीशन बनती है, इसको ध्यान से समझ। इसकी पोजीशन बनती है, जैसा कि इसके अंदर क्या पोजीशन थी, जो हमारा पंप था उससे एक्चुएटर के अंदर लिक्विड या फ्लूइड आ रहा था। जब हमने उसको पुश कर दिया तो पोजीशन चेंज हो गई, मतलब एक्चुएटर के अंदर, ए वाले एक्चुएटर के अंदर से हमारा लिक्विड या फ्लूइड रिटर्न होके कहाँ आने लगा, आर वाले रिजर्वायर में आने लगा, मतलब आर पोर्ट से रिजर्वायर के अंदर आने लगा। ठीक है, मतलब हमने इसको जब पुश कर दिया तो जो हमारा लिक्विड ए के अंदर आ रहा था, ए एक्चुएटर के अंदर आ रहा था, वह बटन पुश करने पर एक्चुएटर ए से रिटर्न होके कहाँ, रिजर्वायर के अंदर आने लगा। जबकि जो हमारा लिक्विड बी वाले पोर्ट से रिजर्वायर के अंदर जा रहा है, उसके अंदर क्या होता, पंप से बी वाले एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड फ्लो होने लगता। मतलब जब ए हमारा स्प्रिंग एक्सपेंड पोजीशन में रहती है तो हमारा पंप से ए के अंदर फ्लूइड फ्लो होता है और बी से फ्लूइड रिटर्न होता है। जबकि जब हम इसको पुश कर देते हैं स्लाइडिंग पूल को, तो क्या होता है, जो हमारा ए वाला पोर्ट है या ए वाला एक्चुएटर है, उससे हमारा लिक्विड रिटर्न होता है रिजर्वायर के अंदर या टैंक के अंदर, और हमारा जो हमारा बी पोर्ट है जिससे हमारा लिक्विड रिटर्न हो रहा था फर्स्ट पोजीशन में, उसमें क्या होता है, लिक्विड जाने लगता, फ्लो होने लगता है। पी वाले पोर्ट से हमारा लिक्विड बी के अंदर फ्लो होने लगता है। तो ये सारी डायरेक्शन आपको समझ में आ गई है, और नहीं आई है तो इस सर्किट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझ लें। तो पहले पोर्ट हमारा पहला डायग्राम बना हो, उसको फर्स्ट नंबर दे दिया है। यहाँ पर देख रहा है पी से ए की ओर लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ए मतलब एक्चुएटर नाम दिया, बी भी एक्चुएटर है। पी से ए की ओर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब पंप से एक्चुएटर के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जबकि दूसरी पोजीशन में हमारा जो इसी के अंदर दिखाया है, बी वाले एक्चुएटर से हमारा फ्लूइड रिटर्न हो रहा है रिजर्वायर के अंदर या टैंक के अंदर। दूसरे डायग्राम में दिखाया है
हमारा जो क्या है, जो हमारा ए वाला एक्चुएटर था, ए वाला, उससे फ्लूइड रिटर्न हो रहा कहाँ, रिजर्वायर के अंदर। जो रिजर्वायर ए बना हुआ है इसके अंदर रिटर्न हो रहा है या टैंक के अंदर रिटर्न हो रहा है। जबकि हमारा जो पंप यूज कर रहा है, जिसके थ्रू लिक्विड को सप्लाई करवा रहा है, वह क्या कर रहा है, सेकेंड पोजिशन में जो हमारा बी वाला एक्चुएटर है उसके अंदर लिक्विड या फ्लूइड को फ्लो कराने लगता हुआ है सेकेंड पोजिशन। सब कुछ समझ में आ गया होगा जिस तरह मैंने कोशिश की समझाने की। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।